हमारे संकल्प पत्र का मूल मुद्दा है भय रहित बंगाल की रचना और भरोसे से युक्त बंगाल की पुनर्निर्माण। भय रहित बंगाल जब मैं कहता हूं तब आज हर बंगाल के नागरिक के मन में भय है कि 15 साल के बाद एक घुसपैठ के कारण बंगाल की स्थिति क्या होगी। संदेश खाली और आरजी कर जैसी अनेक घटनाओं की सीरीज के कारण बंगाल की महिला आतंकित है। सिंडिकेट के त्रास के कारण युवा भी भय का एहसास कर रहा है। ये सारे भय को समाप्त कर सुशासन प्रस्थापित कर भय रहित समाज और भरोसे के साथ एक सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए बंगाली युवा आगे बढ़े, बंगाल की महिला आगे बढ़े, बंगाल का किसान, बंगाल का मछुआरा और बंगाल के सारे कलाकार फिर से एक बार संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए पूरे देश भर में और विश्व भर में हमारी संस्कृति को पहुंचाए, ऐसा प्रयास हो। इसके लिए हम बंगाल की जनता को भरोसा देते हैं। आपने एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों को मौका दिया है, 15 साल तक ममता दीदी को दिया है, एक पूरा लंबा कालखंड 5 दशक का, करीब करीब 5 दशक का, ये बंगाल को नीचे गिराने में ही साबित हुआ है। हम बंगाल को फिर से सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ आधुनिक इंडस्ट्री को लाएंगे, यहां की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, रोजगार को सुनिश्चित करेंगे, घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाएंगे, घुसपैठ को रोकने का काम करेंगे और बंगाल को फिर से एक बार मजबूत औद्योगिक राज्य बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। यहां के किसानों के जीवन को सरल बनाने के लिए भी और यहां से मत्स्य पालन करने वाले भाइयों बहनों के जीवन को भी सरल बनाने के लिए हम काम करेंगे। ऐसा भरोसा मैं भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई की ओर से बंगाल की जनता को देना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर गुरुवर टैगोर की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण करें और एक बड़े दुस्वप्न का अंत करते हुए एक नई भोर जैसे होती हो, नई सुबह की हम शुरुआत करें। यही बंगाल की जनता को मेरी अभ्यर्थना है, विनंती है। भाजपा की सरकार बनाइए और बंगाल में भरोसे का शासन प्रस्थापित करिए। धन्यवाद। प्रश्न আমরা এবার কিছু প্রশ্ন নিয়ে নেব আপনাদের থেকে। আমি মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়কে বলবো এই প্রশ্নোত্তরের পর্ব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। मुझे लगता है सवाल जैसा कुछ बहुत है नहीं, मगर मेरा आग्रह और विनंती दोनों है आपको कि आप सवालों को चार्जशीट पर मत ले जाइएगा, सवालों को हमारे संकल्प पत्र पर सीमित रखिएगा। चार्जशीट पर ले जाएंगे तो ममता दीदी को कंप्लेन होगी, मुझे कोई कंप्लेन नहीं। ओ दादा खड़ा करो किसी को। हाँ, मोपिया नंदी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। आज जैसे अपने संकल्प पत्र रिलीज किया तो आपका आज तक, आज जो 10 अप्रैल है, क्या उम्मीद है कि कितना सीटों पे आप जो आपका सक्सेस वो हासिल कर पाएंगे? आप अभी सुनिश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनने जा रही है और मैं बंगाल की जनता को अपील करना चाहता हूं, किसी से भी मत डरिए। डर तभी जाएगा जब परिवर्तन। इस चुनाव में भयमुक्त होकर वोट करिए और परिवर्तन की शुरुआत करिए। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिस इज इंदिरा फ्रॉम आज तक बांग्ला। बिहार के जैसा क्या संख्यालघु मुस्लिम वोट बैंक बंगाल में आएगा बीजेपी के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में नहीं समझती है, हम देश के नागरिकों को एक समान समझते हैं। बैठी। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। आई एम और कुमार फ्रॉम इंडिया टुडे मैगजीन। सर, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंड पॉलिसी।
यहाँ का लैंड पॉलिसी है, सरकार लैंड नहीं देखो देती है। भैया, प्रॉब्लम तो खड़े कर कर सैकड़ों रखे हैं। मनमोहन सिंह जी ने भी खड़े कर कर रखे थे। हमने सबका समाधान कर कर देश को विकास के पटरी पर चढ़ाया है। बंगाल की जनता भरोसा करे, मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल को भी विकास की पटरी पर चढ़ाएंगे। और समस्या जब सरकार के सूत्र हाथ में आते हैं, जो मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे, जो बंगाल से ही होंगे, वो सभी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। और उनको मैं नहीं मानता कि भारत सरकार की मदद लेने में परहेज होगी। डबल इंजन की सरकार बनेगी और हम बंगाल के उद्योग को फिर से प्रस्तापित कर रहेंगे। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।